कंसेप्टिव है बहुत ही। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो सीबीएसई ने डेवलप किया है उसी के आधार पे होगा, तो ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है और भविष्य के लिए जैसी अभी की स्थिति है ऐसे में ये सीबीएसई के द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। डॉक्टर संजय कुमार, कैसे आप इसे देखते हैं, इस बदलाव को? देखिए, है क्या कि ये सिचुएशनल चीजों को तय किया गया है कि अगर पेंडेमिक का स्थिति बनी रही, मान लिया जाए कि जिस तरह से अफ्रीका से, ब्राजील से, जर्मनी से वो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात आ रही है, जिस तरह से ये म्यूटेट कर रहा है, और अगर लगा कि अगर बच्चों के लिए उस समय तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया या बच्चे इम्यून नहीं हो पाए, तो उसके लिए कोई एक सब्स्टिट्यूट व्यवस्था क्या हो सकती है। तो 21-22 सेशन के लिए भी सीबीएसई ने एक व्यवस्था की है कि हम इस तरह से तैयार रहेंगे, स्कूलों को तैयार रहना होगा और इस तरह से हम लोग इसको एग्जाम ले लेंगे। अब नवंबर और दिसंबर में कहा गया कि ठीक है, जो सिलेबस के आधे पार्ट हैं तो 50% जो सिलेबस है उसका हम लोग एग्जाम ले लेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ओएमआर सीट से, और यहां तक तैयारी की गई है कि हम लोग एक दिन में ही इसका रिजल्ट बना करके दे देंगे। अगर मार्च में स्थिति ठीक रही, अगर कोई पैंडेमिक का सिचुएशन नहीं रहा, तब हम लोग 2 घंटे का सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में अल्टरनेटिव है। अगर मार्च में स्थिति ठीक नहीं रही तो फिर हम ऑब्जेक्टिव ही लेंगे, या अगर स्थिति नवंबर दिसंबर में ठीक रही तो हम इसको एसेस करेंगे कि इस समय हम सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो सीबीएसई अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए इसको कर रही है। एक और नई चीज डाली है इस बार, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार करने की बात की जा रही है कि स्कूलों का जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, तो अगर उनका जो इंटरनल ये असेसमेंट होगा, पहले उसको अपलोड नहीं किया जाता था, सीबीएसई को नहीं भेजा जाता था, वो स्कूल अपने पास रखता था। इस बार है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि ना हम नवंबर दिसंबर में एग्जाम ले पाए, ना मार्च में ले पाए, तो हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर स्कूल ने जो इंटरनली असेस किया, जो प्रोजेक्ट वर्क पर, प्रैक्टिकल पर या जो पीरियोडिक टेस्ट पर, तो हम उसको भी एक आधार बना सकते हैं रिजल्ट के लिए। तो ठीक है, एक अच्छी बात है कि अगर लग रहा है कि कहीं 5th वेव आ रहा है, कहीं 4th वेव आ रहा है, भारत में भी 3rd वेव की बात चल रही है, बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, तो सीबीएसई इसके लिए पहले से अपने को तैयार कर रही है कि ये विकल्प हमारे सामने होंगे। बच्चों को भी मेंटली तैयार रहना होगा कि बच्चे जो हैं ऐसा नहीं कि अब अलूफ हो जाएं कि जिस तरह से इस बार कुछ किया गया अगली बार भी ऐसा ही कुछ होगा। नहीं, 2 ही परीक्षा ली जाएगी, लेकिन दोनों परीक्षा सीबीएसई बोर्ड द्वारा ली जाएगी। पहले एक फाइनल परीक्षा ही सीबीएसई बोर्ड लेती थी, अब कहा गया कि नहीं, जो 2 पार्ट में बांटा जाएगा, दोनों परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर और उसका असेसमेंट, ऑब्जर्वर, सेंटर का डिसीजन, ये सारा कुछ सीबीएसई करेगी। और बच्चों को अब मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति रही कि वो बच्चे सेंटर पर नहीं जा सकते हैं या ऑफलाइन की स्थिति नहीं बनती है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और अल्टरनेटिव रहेगा सीबीएसई के पास कि कौन सी परीक्षा को वो समझती है कि हमने बड़ा फेयर तरीके से लिया, जिसके आधार पर हम बच्चों का डिसाइड करेंगे कि उनका क्या होना चाहिए, कैसे हम उनका रिजल्ट तैयार करेंगे। तो ठीक है, अगर पेंडेमिक को देखते हुए, और अभी बहुत कुछ इस वायरस के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि बस अब वैक्सीनेशन का दौर चला गया, 70% लोग जो हैं वो हर्ड इम्यूनिटी में आ गए और अब इससे लोग प्रभावित नहीं होंगे, कुछ भी संभावना है। अब दिल्ली और पटना की बात मैं बताऊं कि पटना के एम्स में जब बच्चों का सीरोलॉजिकल टेस्ट किया गया तो बिना वैक्सीनेशन के ही देखा गया कि 60% बच्चे जो थे उनके अंदर में एंटीबॉडी बना हुआ था। दिल्ली में 55% एंटीबॉडी बना हुआ था, जबकि अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी कंडीशन होगा, उसके लिए अगर सीबीएसई एक अरेंजमेंट करके स्कूलों को अवेयर कर रही है, पेरेंट्स को अवेयर कर रही है, बच्चों को अवेयर कर रही है कि हम हर अल्टरनेटिव के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मेंटली आप तैयार रहेंगे। हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के माध्यम से एसेस करेंगे। स्कूल भी जो इंटरनल असेसमेंट करेगा वो बोर्ड के पास उसके रिकॉर्ड होंगे, उसके आधार पर भी हम चीजों को तय करेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी व्यवस्था है और ये पहले से तैयार है बोर्ड, इसलिए इसका हमको लगता है कि सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी पर, स्कूल पर और अभिभावकों पर पड़ेगा। दिनेश कुमार राय जी, लेकिन जुलाई का वक्त है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम लेने की बात हो रही है, स्कूल बंद रहे, क्या छात्रों पर कोई दबाव
आप मानते हैं? मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि ज़्यादा कुछ दबाव हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो होती रही है और जो नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म के रूप में जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो रियल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। तो जो पढ़ाई कराई गई है ऑनलाइन, बच्चे जिस तरह से स्टडी किए हैं, क्वेश्चंस भी उसी तरह उसी पैटर्न पर हैं और ये वक्त की ज़रूरत रह गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो पढ़ाई है उसका पैटर्न बदलता जा रहा है और ऐसा करना इस समय की ज़रूरत है। ऐसा करके हम अपडेट रहेंगे और एक नया रास्ता हम निकालेंगे। तो सीबीएसई ने इस तरह का पैटर्न बनाया कि 90 मिनट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें रियल लाइफ से जुड़े हुए, केस स्टडी से जुड़े हुए